नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। बटनेर पाठशाला यूट्यूब चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, बीटी कपास के बारे में बात करेंगे। एक नई वैरायटी है। खेती के अंदर टेक्नोलॉजी की बात करें तो मशीनरी का युग है। ये जो नरमा आप देख पा रहे हो, इस नरमे के अंदर है जो पिकिंग की बात करेंगे, चुनाई। लास्ट में जब नरमा पकाव अवस्था में हो जाएगा और पूरे बोल है जब खिलने की अवस्था में होगी, तो मशीनों के द्वारा अपने विदेशों में देखते हैं किस प्रकार पिकिंग होती है बिना मजदूर के, और नई तकनीक के द्वारा वो ये नरमा है। और नरमे के अंदर टिलरिंग ज़्यादा नहीं होगी, ब्रांचेज है जो ऊपर की ओर निकलेगी। प्रगतिशील काश्तकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कृषि विभाग की टीम है बीटी कपास का निरीक्षण कर रही है। यहाँ के यदि कृषि पर्यवेक्षक की बात करें तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम बताएं अपना। चरणजीत सिंह। बीटी कपास का आपने निरीक्षण किया और ये एक नई वैरायटी है, इसके बारे में किसान से बातचीत करेंगे। और दूसरे यदि बीटी कपास की वैरायटियों की बात करें और इसकी बात करें तो आपने निरीक्षण किया, क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? इसका फैलाव नहीं है जी, ऊपर की ओर इसकी शाखाएं जा रही है, तो स्पेसिंग भी ठीक है। किसान ने बताया है कि जैसे विदेशों में मशीनी युग है, मशीन के द्वारा चुगाई की जाती है, तो अपने भी कोशिश करेंगे कि मशीन हमारे नज़दीक आएगी तो उसके द्वारा इसकी चुगाई की जाएगी। मुझे ये अच्छा लगा कि दूसरे में क्या है, पौधा आपस में से टच हो रहा है, टच हो जाते शाखाएं, स्पेसिंग नहीं रहता। अब स्पेसिंग इसमें बिल्कुल 2.5 फुट आराम से है, आराम से धूप लग रही है पौधे को, आराम से हवा लग रही है, तो इसमें बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा। कहने का तात्पर्य है हवा का संचार भी अच्छा होगा और धूप नीचे तक जाएगी। धूप नीचे तक जा रही है जी। और ये ड्रिप पे किया हुआ है, ये देखो ड्रिप बिछा रखी है किसान ने, ड्रिप से इसकी सिंचाई की गई है। अब तो 4-5 दिनों से लगातार बरसात चल रही है, तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो हमारा कहने का ये मकसद है, ये किसानों को हम संदेश देना चाहते हैं कि जितना स्पेसिंग होगा, पौधा खुशहाल तरीके से वृद्धि करेगा, अच्छे उसमें ग्रोथ होगी, अच्छे उसमें टिंडे लगेंगे। किसान से बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। शुभ नाम बताएं अपना। मेरा नाम बोधराज स्वामी, चक्कुनी से SW, ग्राम पंचायत रामचंद्र। ये जो एक नई वैरायटी है जिसकी मशीन से चुगाई होगी, कितने दिनों की क्रॉप हो चुकी है? ये लगभग 75 दिनों की क्रॉप है। 75 दिनों की क्रॉप है। कितने एरिया में लगा हुआ है? 1 बीघा में डेमो लगाया हुआ है। डेमो लगाया, डेमो के तौर पर। और दूसरे जो अपने वैरायटियों की बात करें उससे और इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? दूसरे के अंदर दूसरी शाखाएं चलती है, इसके अंदर सिर्फ ये सिम्पोडिया ही चल रही है। सिम्पोडिया, मोनोपोडिया नहीं चलेगी। हाँ, सिम्पोडिया है जी, ज्यादा फैलाव नहीं करेगा ये। यानी कहने का तात्पर्य जो भी इसके अंदर लड़ी चलेगी उस पर ही टिंडे और फूल बुग्गी लगेगी। हाँ जी। सिंचाइयों की बात कर लेते हैं भोजराज जी। सिंचाई सारी ड्रिप मेथड से हो रही है? हाँ जी, ड्रिप मेथड से। यदि फ्लड इरिगेशन खुली प्रवाह विधि से सिंचाई करते हैं और ड्रिप से करते हैं तो जल की बचत होती है इसमें? बिल्कुल हुआ जी। कितना एरिया ज्यादा कवर कर सकते हैं फ्लड की तुलना में ड्रिप से? दुगुना एरिया हो जाए। दुगना एरिया। फसल की बात कर लेते हैं, कीड़े और बीमारियों की। फेरोमोन ट्रैप भी आपने लगा रखा है और कई संस्थानों से आपने ट्रेनिंग भी ली और समय समय पर कृषि विभाग से भी जुड़े रहते हो, तो कृषि विभाग की तकनीकी के बारे में बताओ, कितना अडॉप्शन करते हो और उत्पादन में क्या क्या फ़ायदा होता है? तकनीकी जी, जो भी नई चीज़ आती है, नया बीज आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसको अडॉप्ट करते हैं और उससे उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने से हमारे घर की इनकम बढ़ती है। फर्टिलाइजर के बारे में थोड़ा सा बताएं। जब आपने शुरुआत में जब बिजाई की थी तो कितना बीज इस्तेमाल किया, और खाद के बारे में बताएं। गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद या कोई जीवांश खाद प्रयोग किया होता? इसके अंदर पीछे गेहूँ बिजाई की थी, उस टाइम 2 ट्राली बीघे की गोबर की खाद डाली हुई है जी जी। और अब नरमा की बिजाई की, उसके अंदर 25 किलो DAP, 15 किलो पोटाश और 15 किलो यूरिया। बिजाई की सीड ड्रिल मशीन से? हाँ, सीड ड्रिल मशीन से यूरिया और पोटाश का छिंटा मारा और DAP की बिजाई की थी। हाँ, यानी डबल टापे के मशीन से साथ में बिजाई होगी और DAP की भी बिजाई होगी? नहीं जी, मैंने तो ये जो गेहूँ बीजते हैं ना, उस मशीन से नीचे पहले बीज कर पहले बिजाई की DAP की? हाँ जी, बिजाई की। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में ना तो अभी तक इसमें कोई पानी लगाया है, ना कोई इसके अंदर यूरिया डाला है। बीज कितना इस्तेमाल किया? बीज इसके अंदर 2 पैकेट 450 ग्राम के।
थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंपनी की। कौन सी कंपनी का डेमो लगा हुआ है? ये राशि कंपनी का है जी। अच्छा, बीज उन्होंने खुद प्रोवाइड करवाया था। बीज उन्होंने प्रोवाइड। वैरायटी का अभी नाम का पता नहीं है, कौन सी वैरायटी है, दिया नहीं है। रिसर्च बेस पे काम चल रहा है। रिसर्च बेस पे जी। और फेरोमोन ट्रैप की बात कर लेते हैं। कितने फेरोमोन ट्रैप लगा रखे हैं 1 बीघा में? 1 बीघा में 2 फेरोमोन ट्रैप है जी। कोई स्प्रे वगैरह अभी? कोई स्प्रे नहीं किया जी। पिछले ईयर की बात करें तो हम आपको बता के गए थे, नीमास्त्र आपने 2 स्प्रे की थी, तो उससे क्या क्या फायदे हुए? उसके अंदर कीड़े कम आए, पत्तों में कोई चमक आई थी। तो वो किसान को नीमास्त्र है घर पे बना करके, जिनके नीम के वृक्ष है तो बना करके और उसका छिड़काव है जो करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जैसे 200 लीटर का ड्रम है तो उसके अंदर अपने 10 किलोग्राम है जो नीम की पत्तियां लेकर के 3-4 दिन उसको यदि भिगो दें और बाद में उसका 10% घोल स्प्रे करते हैं तो दूसरे रस चूसने वाले कीट है और गुलाबी सुंडी है उस पर नियंत्रण मिलता है। फायदा होता है, क्यों मजरा जी? बिल्कुल हुआ है जी फायदा। पिछले साल करे हो भी मार तो 7 कुंटल भी खेत का मार दड़ो आयो। जी जी जी। तो ये किसान भाइयों एक बीटी कपास की नई वैरायटी का अवलोकन है, कृषि विभाग की टीम के द्वारा किया गया। साथ में प्रगतिशील काश्तकार भी जुड़े हुए थे। निश्चित रूप से किसान भाइयों, जब ऐसे किसान मिलते हैं तो वो एक आइडियल किसान होते हैं और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने वाले होते हैं और दूसरे किसानों का भी खेती में फ़ायदा होता है और हमारी उपज भी बढ़ती है। वीडियो आपको कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, दूसरे किसानों तक पहुंचाएं। नमस्कार जी, धन्यवाद।